सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइज जो सा राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है, ये 5 बजे का ही टाइम था आज। ठीक है, तो अभी ये वीडियो इसलिए है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिजल्ट आने के बाद पहला प्रोसेस क्या करना है। दूसरा, अगर मेरा अपग्रेड होके कुछ मुझे नया मिला तो क्या करना है, और अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या करना है। और तीसरा पॉइंट ये है कि भैया कट ऑफ के बारे में बताइए, कट ऑफ डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, बहुत बेचैनी चल रही है। अब भाई आप लोगों को आता है ये सब जानने में मजा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चाहे सीट मिल रहा हो या सीट ना मिल रहा हो, आप देखने तो आए ही हैं। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज की बकैती। अभी इस वीडियो में पहले हम बात करते हैं कि सीट चेक कैसे करना है। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में जाइए और यू विल गेट, यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको दिखेगा। तो एक हमारा बच्चा था, इसको पहले राउंड में कुछ नहीं मिला था, लेकिन इस राउंड में अभी मिला है, ट्रिपल आईटी धारावाड़ मिला है। तो ट्रिपल आईटी धारावाड़ इसे मिला हुआ है। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा, इसको इसको डाउनलोड करना होगा इनिशियल सीट अलॉटमेंट स्लिप। इसे फटाक से अपन लोग इस सीट अलॉटमेंट को अपन लोग डाउनलोड करेंगे। और ट्रिपल आईटी धारावाड़ खैर फीस तो थोड़ी महंगी है बट ठीक ही है। अब क्या है कि इसमें इसे डाउनलोड करने के बाद यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे, पहले इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके बाद अपने को विलिंगनेस सबमिट करना है। अब जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 3 विलिंगनेस आएगा, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज। फ्लोट का मतलब क्या होता है, स्लाइड का मतलब क्या होता है, फ्रीज का मतलब क्या होता है, एक एक मैं आपको बताते चलता हूँ। फ्लोट का मतलब होता है भाई साहब, मुझे जो सीट मिली है ये ठीक ठाक सीट है, लेकिन मैं इससे कोई बढ़िया सीट चाहता हूं। जैसे ये अपना बच्चा है, इसको 169 नंबर की चॉइस मिली है। तो अब ये चाहता है कि भैया 169 से ऊपर की जो चॉइसेस हैं, 160, 150, 140, मतलब अब इसके ऊपर वाला ही मिले, तो इसको अब फ्लोट चूज करना होगा। मतलब अब क्या होगा, इसको हायर प्रेफरेंस मिल जाएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा हाई टू लो आना, क्योंकि लो वाला जब मिला तो अब इसके नीचे वाले का कोई मतलब नहीं। मान लो इसको 169 मिला है, तो 169 के नीचे जितनी चॉइसेस है वो सब काट दो, कोई मतलब नहीं है, वो मिल ही नहीं सकता है। अब उसके ऊपर वाला ही मिलेगा। तो अगर कोई गधा बच्चा अच्छे चॉइस को नीचे डाल दे और बेकार चॉइस को ऊपर डाल दे तो क्या होगा, बेकार वाली पहले मिल जाएगी और अच्छी वाली चॉइस नीचे चली गई, तो अब तो वो मिलेगी ही नहीं। अब बेकार वाले से ऊपर के जो होंगे वही मिलेगी। तो इसीलिए हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ अच्छे चॉइसेस को ऊपर डालना होता है, मतलब हाई टू लो आना होता है। इसीलिए फ्लोट का ऑप्शन दिया गया है कि भैया आप फ्लोट करिए और अगले राउंड में जाइए और इससे बढ़िया चॉइस पाइए। अगर अगले राउंड में आपको इससे बढ़िया चॉइस मिलता है तब तो ठीक है, फिर वो आपको चॉइस दे दिया जाएगा और ये सीट हटा ली जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। या फिर अगर आपको नहीं मिलता है तो ये जो सीट आपकी मिली है ये रिटेन रहेगी। और अगले राउंड में क्या करना पड़ेगा, अगले राउंड में फिर से आप फ्लोट होके चले जाएंगे। अब क्या है, स्लाइड क्या है, स्लाइड क्या है कि मान लो इस बच्चे ने गलत सलत भरा हो। अब वो ये चाह रहा है कि भैया मुझे 169 वाली बहुत अच्छी मिल गई है, मैं चाहता हूं कि ऊपर ना जाए, क्योंकि ऊपर कहीं गड़बड़, जो गलत वाला, जो लो वाला है, अगर वो मिल जाएगा ना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, अगर वो मिल जाएगा तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इस केस में इसे स्लाइड का ऑप्शन दिया गया है कि अब ये स्लाइड करवाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज में स्लाइड कराएगा। जैसे मान लो ये ट्रिपल आईटी धारवाड़ में जा रहा है इसी से, तो अब अगर स्लाइड का ऑप्शन ये चूज करेगा ना, तो अगले राउंड तक, अगले छठे राउंड तक इसे अगर मिलना होगा तो ट्रिपल आईटी धारवाड़ में सीएससी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन आता है फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है कि मैं अपने जो भी मुझे चॉइस मिली है मैं उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं और मैं और कोई नहीं चाहता हूं, और ना ही मुझे किसी और राउंड में पार्टिसिपेट करने का मन है, मुझे जो मिला है वही दे दीजिए। तो आप फ्रीज का ऑप्शन चूज कर लोगे। तो ये फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज का ऑप्शन है। फ्लोट जो भी चूज करना हो, करने के लिए आपको री इंटर पासवर्ड करना होगा और ओटीपी डालना होगा, बात खत्म हो जाएगा। अब ये करने के बाद से आपको क्या करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, पहला कक्षा 10 का डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, फिर कक्षा 12 का मार्कशीट अपलोड करिए, फिर तीसरा एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। कक्षा 10th इसलिए होता है आपके डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के लिए, 12th का मार्कशीट तो मैंडेटरी है अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है। तो एससी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद का, लेटेस्ट वाला होना चाहिए, सेंट्रल वाला होना चाहिए, बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपका ओबीसी है तो ओबी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। ठीक है, ओबी लेटेस्ट वाला होना चाहिए और सेंट्रल वाला होना चाहिए। अब स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होता है, तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आपने 12th कहां से करा है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, उसका हमें प्रूफ नहीं चाहिए।
इनको यहाँ पे इसके जगह पे आपको अपलोड करना होगा 12th का सर्टिफिकेट। आपने जिस भी स्टेट से 12th करा है वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, तो आपको यहाँ पे भी 12th का ही सर्टिफिकेट 12th सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और लास्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने यहाँ के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर जाना है, और वहाँ जाने के बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट मैं ऑलरेडी टेलीग्राम और ऐप दोनों पे डाल चुका हूँ, आप चाहो तो ऐप डाउनलोड कर लो, तो वहाँ से आपको हो जाएगा। अब जब ये अपलोडिंग का काम हो जाए तो आपको तीसरे नंबर में सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना है। सीट एक्सेप्टेंस फीस 40,000 है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 20,000 है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर मान लो आप अभी जमा कर देते हो और बाद में आपको लगे कि भैया मैं 5वें राउंड तक चला गया और मुझे कुछ भी बढ़िया नहीं मिल रहा है, या मैं 6ठे राउंड तक चला गया मुझे कुछ भी बढ़िया नहीं मिल रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, विड्रॉल के जब तक आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन है आप विड्रॉल मार सकते हो। लास्ट राउंड से पहले पहले आप इसको विड्रॉल कर सकते हो, आपके पैसे वापस आ जाएंगे, और यही पैसा सीसैब में चला जाएगा अगर आपको सीसैब में बैठना हो तो। ठीक है। अच्छा, जोसा में कितना खर्चा आता है इस पे एक वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा या इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, उसे जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले। अब क्या हो अगर मेरा सीट एक्सेप्टेंस फीस ना जमा हो पाए, तो उस केस में सीधे सीट कैंसिल होगा। दूसरा क्या होगा, अगर मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए तो उस केस में भी हमारा सीट कैंसिल हो जाएगा। ये बात सिंपल सा है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कब तक ये जमा करना है ये भी आप जान लीजिए, ये भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है। फिर मैं कट ऑफ पे बात करूंगा, यही बतियाने तो आए हैं और क्या। चलो, अब देखो क्या है कि जो राउंड 2 है, राउंड 2 का जो रिजल्ट आने वाला था आज ही आने वाला था, आज 5 बजे आने वाला था। अब 10 तारीख से पहले पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग मतलब फी पेमेंट कर देना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। ठीक है। और 10 तारीख और 11 तारीख को आपका क्या है, लास्ट डेट है किसी भी क्वारी को क्वारी का रिस्पॉन्ड करने के लिए। और अगर पहले राउंड में किसी को सीट मिली थी, अब अगर वो कहीं और जाके एडमिशन ले रहा है और विड्रॉ करना चाह रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि 11 जुलाई तक विड्रॉल मार सकता है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप विड्रॉ मारोगे उसके अगले राउंड में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अब आप अगर अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जो भी आपको सीट मिली है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस देना होगा। अब नेक्स्ट जो है 12 जुलाई को आपको शाम को 5 बजे आपका सीट अलॉटमेंट राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जानना आपके लिए अति आवश्यक था, ये मैंने आपके लिए आपको बता दिया। ठीक है। अब कुल मिलाजुला के बात ऐसा है कि कट ऑफ के बाद पे हम आते हैं। अच्छा, जो विड्रॉल का ऑप्शन रहता है ना, ये यहां तक रहता है। आपको जो भी विड्रॉल मारना हो आप इससे यहां तक विड्रॉल मार सकते हो, यहां तक राउंड 6 तक विड्रॉल मार सकते हो। आप 28 तारीख तक विड्रॉल चाहो तो मार सकते हो, 28 तारीख तक शाम को 5 बजे से पहले पहले विड्रॉल मार सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। विड्रॉल मारने के बाद से पैसे कटते हैं, और उसके बाद से आपका जो पैसा है वो पैसे आने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद भी टाइम ही आता है। ये तो बात हो गया। भैया अब एक बात बताओ, ये मामला तो हो गया, आप कट ऑफ बताओ जल्दी जल्दी। तो देखो यार, कट ऑफ की बात करने आए हैं। पहले अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो बेसिकली इस बार भी कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। अगर मैं 2022 के राउंड 1 को 2023 के राउंड 1 से मैच जब करा के दिखाया था तुम्हें, तो तुमने देखा था कि 2021 और 2022 इन दोनों से ज्यादा कट ऑफ गिरा था 2023 में। इसका रीजन भी मैं बताया था। और सेम अगर तुम 2022 और 2023 के राउंड 2 को जब मैच करोगे तो देखोगे कि राउंड 2 मतलब उसके राउंड 2 से भी ज्यादा कट ऑफ इस बार गिरा है। इसका मतलब क्या है, कट ऑफ इस साल डिक्रीज हुआ है। और इसका बहुत सा जो भी रीजन था मैं एक वीडियो बना के आपको बताया भी था लास्ट टाइम में। अब जैसे अब देखो, अब तुम कह रहे हो कि भैया आपको कैसे पता कि कट ऑफ डिक्रीज ही हुआ है, तो इसका अब देखो मेरे पास कोई सॉलिड अभी प्रूफ तो नहीं है, क्योंकि अभी दूसरा राउंड का इन्होंने कट ऑफ रिलीज नहीं किया है, पर जैसे ही रिलीज होगा मैं शो कर दूंगा। लेकिन क्या है कि प्रूफ जो मैं बता रहा हूं जिस बेसिस पे वो ये है कि हम हर साल पेड काउंसलिंग करते हैं बहुत सारे बच्चों की। अब बहुत सारे बच्चों की पेड काउंसलिंग करते हैं तो होता क्या है कि हमें पता रहता है कि लास्ट ईयर कौन से मतलब इस रैंक के बच्चे को क्या मिला था और इस ईयर क्या मिल रहा है, तो हम अपने हिसाब से कट ऑफ टैली करते रहते हैं। अभी जितनों का हमारे यहाँ रिजल्ट आया हमने कट ऑफ टैली किया और हमें लगा कि भाई साहब पिछले बार के सेकंड राउंड से ज्यादा डिक्रीज हुआ इस बार, तो वो चीज है, हम उस बेसिस पे बोल रहे हैं। हो सकता है कि ये गलत भी हो किसी किसी कॉलेज के लिए, मैं नहीं कह रहा, लेकिन कट ऑफ डिक्रीज हुआ है, बहुत सारे कॉलेजों के लिए कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। और जैसे ही क्या राउंड 2 का कट ऑफ आएगा आई विल शो यू। तो कुल मिला जुला के यही था कि देखो जोसा में कट ऑफ डिक्रीज हो रहा है,
पिछले 2 सालों से कंपेयर करके देखा जाए तो। और इस बार सीसा में भी कट ऑफ डिक्रीज होगा। तो अगर आप में से किसी को जोसा सीसे, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में एडमिशन लेना हो तो आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल ब्रांच हो सके वो आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।